आईएमएफ के सामने कुछ नहीं बोलना वरना मामला बिगड़ जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी कोई धमकी दी गई या फिर ऐसे किसी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मामला सलमान अकरम राजा बता रहे हैं, लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईएमएफ को 8 फरवरी से पहले और बाद की सारी सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल कर बता रही है। और अगर ऐसा करने से पाकिस्तान के आईएमएफ के प्रोग्राम पर कोई असर पड़ा तो क्या इसे भी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी करार दिया जाएगा? ये सवाल पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के सामने सीनियर सहाफी नदीम मलिक ने रखा। नदीम मलिक ने सवाल किया कि आपने आईएमएफ को एक डोजियर जमा करवाया है तो इसका मकसद क्या है? इस डोजियर में क्या लिख कर आप देना चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इसका मकसद हकीकत का इजहार करना है और हम इस डोजियर में ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात दरअसल है क्या, वो नहीं जो हुकूमत बता रही है, वो हालात जो ग्राउंड पर हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। नदीम मलिक ने कहा कि आईएमएफ के सामने भी आप ये सब बातें करेंगे? सलमान अकरम राजा बोले तो क्या आईएमएफ के सामने झूठ बोलना शुरू कर दें? क्या हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि हम झूठ बोलें, हम छुपा दें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है? यहाँ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी लोगों को अगवा किया जाता है, इलेक्शन लूटे जाते हैं, इंसानी बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जमहूरी असूलों को पैरों तले रोन दिया जाता है, बेबुनियाद केसेस बनाकर सियासी बुनियादों पर टारगेट करते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। क्या आईएमएफ से ये सारे हकायक छुपा लें? नदीम मलिक ने कहा कि नहीं, झूठ बोलना तो किसी सूरत में अच्छा नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा तो बस फिर हम आईएमएफ को यही बताने जा रहे हैं। उन्हें कहा गया कि आईएमएफ का इंसानी बुनियादी हुकूक के चार्टर से क्या ताल्लुक है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि फिर आप ये बताइए कि आईएमएफ का चीफ जस्टिस से क्या ताल्लुक है? आईएमएफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों मिलता है? आईएमएफ की मुलाकातें सेक्रेटरी से क्यों की जाती हैं? ये बहुत वाज़ेह है कि हमने जो डोजियर साइन करके दिए हैं, इनके नतीजे में हमें इंसानी बुनियादी हुकूक और बेसिक ह्यूमन राइट्स का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और यही हकायक हम अपने डोजियर के जरिए आईएमएफ को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल सूरत हाल ये है। अब लगता ये है कि शायद तहरीक इंसाफ के ऊपर इधर उधर से या फिर कहीं अंदर बाहर से ये प्रेशर है कि आईएमएफ के सामने जबान नहीं खोलनी वरना मामला बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान की आइंदा की किस्त के लिए भी कई बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। आईएमएफ को सब अच्छे की रिपोर्ट देनी है जबकि अंदरूनी मसाइल और जंग ऐसे ही जारी रहेंगे। आईएमएफ ने चीफ जस्टिस से, इलेक्शन कमिश्नर से, सेक्रेटरी से, सबसे मुलाकातें की। अब आईएमएफ की ये रिपोर्ट उस वफद के पास जाएगी जिसने आइंदा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की आइंदा की किस्त का मुस्तकबिल तय करना है।